शाम ढलते ही छा जाती है वीरानी। आती है किसी के पायल की आवाज। कोई सिसकियां लेता है यहाँ। कभी खिलखिलाने की आती है आवाज। डराती है आवाजें, परेशान और भयभीत करती हैं आवाजें। अजीब है यहाँ की पहेली, सुलझते नहीं सुलझती दास्तान। झरिया के पुराना रेलवे स्टेशन इन दिनों भूत बंगला रूप में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है और 8 बजते ही वहाँ के रास्ते में सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि पुराना रेलवे स्टेशन से रात में पायल की आवाज़ और किसी के रोने की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है। स्थिति है अभी यहाँ क्या होता है? यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे बहुत चहल पहल था, रेल जब चलता था यहाँ पे तो यहाँ पे मार्केट वगैरह सब लगता था। अच्छा मतलब आदमी लोग बाहर से सब आते थे यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए। अब ऐसा यहाँ की स्थिति हो गया है जैसा कि मतलब कोई आना ही नहीं चाहता। इस जगह में सब टूट गया है, मतलब अजीब टाइप से यहाँ आवाज़ें आती है। इस बिल्डिंग में पूरा एकदम भूताहा बिल्डिंग हो गया है, जैसे कि तरह तरह का आवाज़ निकलता है यहाँ पे रात में। कोई आना नहीं चाहता। पायल के भी आवाज़ आती है। हाँ, पायल्स वगैरह मतलब अजीब टाइप से आवाज़ यहाँ पे आता है। कोई रात को 8 बजे के बाद तो कोई आना ही नहीं चाहता इधर ऐसा जगह हो गया यहाँ पे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। देख लीजिए इन खंडरों को और इनके टूटे फूटे इमारतों को, और जान लीजिए इस लाल रंग की इमारत जो पहले झरिया स्टेशन हुआ करता था। यहाँ पर ट्रेनों का ठहराव हुआ करता था। उस समय लोगों का चहल पहल के साथ यह इलाका गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब लोग इसे भूत बंगला के नाम से पुकारते हैं। आज भले ही यहाँ एक छोटी सी केबिन में ट्रेनों की रिजर्वेशन टिकट काटी जाती है, वह भी 4 बजे तक ही, क्योंकि शाम होने के बाद जैसे जैसे अंधेरा रोशनी पर हावी होता है वैसे वैसे यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। यहाँ के लोगों की माने तो 8 बजे ही इस रास्ता में सन्नाटा पसर जाता है और रात गहराते ही यहाँ पायल की आवाज़ और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये पहले क्या था, ठीक है, और अभी ये क्या हो गया? पहले झरिया का जो है नाज थी। झरिया जो स्टेशन है झरिया का नाज था, समझ गए ना। आज जो है झरिया का वो स्थिति हो चुकी है, जर्जर हो गया। यहाँ आज के डेट में लोग आने के लिए डरता है। यहाँ जो है झरिया स्टेशन में भूतों का बसेरा हो गया है आज के डेट में। रात होते ही यहाँ लोग आने के लिए डरता है। यहाँ भी टिकट कटता है? हाँ, टिकट कटने तक लोग आना जाना होता है। उसके बाद जो है यहाँ बहुत दिक्कत रहता है, आदमी आना जाना, लोग यहाँ भयभीत रहते हैं। तो मतलब कुछ आवाज़ें भी आती हैं? हाँ हाँ, कुछ आवाज़ भी आती है। क्या नाम है? बिहारी यादव। झरिया के जमीन के नीचे लगी आग ने इस स्टेशन को भी निगल लिया है। 2002 में झरिया रेल लाइन पूरी तरह से बंद हो गई। तब से यह इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। दिन के उजाले में लोग इसके अगल बगल से गुजर तो जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें खौफ सताने लगता है। वहीं ज्योतिषाचार्य की माने तो ज़्यादा समय से बंद पड़े कोई भी जगह पर नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो जाता है, जिसे लोग आम बोलचाल में भूत भी कहते हैं। जिसके बाद जब रात में ध्वनि ऊर्जा सो जाती है तो उस बंगले से अजीबोगरीब आवाज़ें भी निकलती है। खंडहर में जब तब्दील हो जाता है, चाहे घर हो चाहे मकान हो, उस जगह पे अगर आप 5 साल 10 साल से अगर बंद स्थिति में हो जाती है तो वहां पर नकारात्मक ऊर्जा की बास होती है। तो हम लोग स्पिरिचुअल साइंस या आध्यात्मिक विद्या के मुताबिक देखे हैं कि जहां पर भी नकारात्मक बास होती है वहां पर तरह तरह के जब सुनसान समय होती है, रात के 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद, जब साउंड पोल्यूशन जब धरती के खत्म हो जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा का जो है वो सकारात्मक तरीके से जो है वो जो सूक्ष्म चीज को स्थूल रूप से लोगों को दिखाई भी देता है। और वहां पर तरह तरह की आवाज, जैसे पायल का आवाज, घुंघरू का आवाज, या किसी का चलने का आवाज, मसाला पीसने का आवाज, पूड़ी छानने का आवाज, सब्जी बनाने का आवाज, तरह तरह की आवाज आती है। बहरहाल झरिया के खंडहर नुमा पुराना स्टेशन से आ रही पायल की आवाज़ और लोगों की रोने की आवाज़ से लोग यहाँ भयभीत हैं और लोगों का मानना है कि रात में इस बंगले में किसी आत्मा का वास होता है।